हाय एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे हरे भरे पौधे के बारे में जो पूरे साल भर हरा भरा रहता है। इस पौधे को हर कोई अपने गार्डन में लगाना चाहता है क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। ये आपके गार्डन में कभी भी ग्रीनरी की कमी आपको महसूस नहीं होने देगा। साथ ही यह पौधा घर में लगाना शुभ भी माना जाता है, इसे लकी प्लांट भी बोला जाता है। ऐसा माना गया है इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, ये पैसों को खींचता है अपनी ओर। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करके बताइएगा और साथ ही कमेंट भी करिएगा आपको मनी प्लांट की टिप्स कैसे लगी। मनी प्लांट, इसे लकी प्लांट भी बोला जाता है और इसका बॉटेनिकल नेम है पोथोस के नाम से जाना जाता है। इसे घर में लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो आपके गार्डन में हमेशा हरा भरा रहेगा। जैसा कि ये एक एवरग्रीन प्लांट की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले मनी प्लांट को लगाने के लिए ये बात जान लीजिए, इसे वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना होता है। जैसे बाकी प्लांट्स को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, ठीक वैसे ही इस पौधे को भी बिल्कुल अच्छी पोरस सूखी हुई मिट्टी पसंद है। अगर आप मिट्टी को गीला लचीला कीचड़ वाली दलदल वाली मिट्टी बना दोगे तो मनी प्लांट का पौधा आपका कभी भी नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें पौधे की जड़ें अच्छे से सांस ले सके और मिट्टी काफ़ी हल्की होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी मैं आपको बताती हूँ पौधे को अगर आपको अच्छे से लगाना है तो मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार करिए। आपको मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हो तो आपको सिर्फ मिट्टी लेनी है। मिट्टी में आप गोबर खाद मिला सकते हो। गोबर खाद अगर आपके पास नहीं मिल रही है तो वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, उसमें सारे ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको उसमें कुछ भी और फर्टिलाइजर नहीं डालना है, सिर्फ मिट्टी साथ में थोड़ा सा गोबर खाद, अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके गार्डन की मिट्टी या आपके एरिया की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा चिकनी है, लचीली है, उसमें पौधे अच्छे से नहीं चल पाते हैं, तो फिर आप उसमें कोकोपीट मिक्स कर सकते हो या आप उसमें रिवर सैंड यानी बजरी डाल सकते हो। अगर ये दोनों भी आपके पास नहीं है तो राइस हस्क, जिसे चावल का भूसा या धान की भूसी बोलते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद मिट्टी को अच्छे से मिक्स करिए और अपने गमले में भरिए और पौधे को लगा लीजिए। जब भी आप मनी प्लांट का पौधा अपने गार्डन में लगाते हो तो सबसे पहले आपको छोटे गमले का चुनाव करना है। छोटे गमले का चुनाव करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पौधे को बहुत बड़े गमले में लगा लेते हैं और पौधा फिर सिर्फ अपनी जड़ों पे ही ध्यान देता है, अच्छे से वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर आपका पौधा बिल्कुल छोटा सा है तो आप 6 इंच के गमले में उसे लगाइए। अगर आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा है तो 8 इंच में लगाइए। अगर आपको लग रहा है ये गमले छोटे पड़ रहे हैं तो 10 इंच का गमला बिल्कुल सफिशियंट है मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ के लिए। अक्सर आपने देखा होगा आपका मनी प्लांट सूख जाता है, उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों, आप गर्मी सर्दी मानसून में उसकी एक जैसे केयर करते हो। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे आपको प्लांट की केयर चेंज करनी है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखोगे तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा और हमेशा हरा भरा रहेगा और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है, पूरे सीजन आपके गार्डन में रहता है। जैसे भी पौधे डोरमेंसी में जाते हैं, आराम करते हैं, ठीक वैसे ही इस पौधे को भी आराम की ज़रूरत होती है। और इसके आराम का टाइम होता है विंटर। जब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उस टाइम पे आपको पौधे को थोड़ा सा रेस्ट करने देना है। यानी पौधे को आपको डोरमेंसी पीरियड में ज़्यादा खाना नहीं देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। और इसका डोरमेंसी पीरियड आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हो तो आपके वहाँ पे विंटर जल्दी आ जाता होगा, तो इसका डोरमेंसी पीरियड भी जल्दी आ जाएगा। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप कह सकते हो ये डोरमेंसी में नहीं जाएगा, वहीं पर ये एडजस्ट कर लेगा। लेकिन इसका डोरमेंसी पीरियड, इतना ध्यान रखिए, विंटर में होता है। मैं रहती हूँ दिल्ली में और यहाँ पे विंटर में बहुत कड़ाके की ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। तो उस टाइम पे पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है और साथ ही कई जगह पे ऐसा भी देखा गया है ये अपनी पत्तियां गिरा देता है। पत्तियां पौधा इसलिए गिराता है ताकि वो अपने को सेव कर सके आने वाले टाइम के लिए। अगर आप चाहते हो विंटर के टाइम पे भी आपका पौधा अपनी पत्तियां ना गिराए और पौधा बिल्कुल कोमा में ना जाए, तो आप पौधे को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कोई छज्जा हो या जहाँ पे कोई शेड हो, जिससे पौधे को रात का ओस या पाला इसके ऊपर ना गिरे, क्योंकि उससे पौधे को बहुत ज़्यादा हार्म होता है और उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। विंटर में बस आपको यही करना है। और जैसे ही मॉर्निंग की धूप लगती है सर्दियों में, उस टाइम पे इसे सर्दियों में सुबह वाली धूप में रख दीजिए। और हाँ, पानी का बहुत ध्यान रखिएगा, सर्दियों में आपको इसको बिल्कुल कम पानी देना है। तो इस तरह से आप पौधे को सर्दी में बहुत अच्छा चला सकते हो और बचा सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे जैसे फरवरी का महीना आता है उस टाइम पे आप देखोगे, फरवरी का महीना हमेशा स्प्रिंग सीजन माना जाता है, पौधों में नई ग्रोथ होती है और हो भी क्यों ना, उसे स्प्रिंग सीजन माना गया है। तो उस टाइम पे आपको पौधे को अच्छा फर्टिलाइजर दे देना है। फर्टिलाइजर के तौर पे आप इसे अपने
किचन वेस्ट से निकले चावल का पानी, दाल का पानी, साथ ही बादाम भिगोने के बाद उसका जो पानी बचता है, चने का जो पानी बचता है, वो सब इसमें दे सकते हो। एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर ये आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही दोस्तों, आप इसे जब भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र में एक आप जो गोबर के उपले होते हैं उसकी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी बहुत बढ़िया हमारे पौधे में काम करता है, क्योंकि जो हमारे एवरग्रीन प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां हरी भरी होती हैं, उन्हें सिर्फ नाइट्रोजन वाली खाद की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन गोबर खाद के अलावा और किस में आपको ज़्यादा मिलेगा? तो इसीलिए गोबर के जो उपले होते हैं उनको पानी में भिगो के रखिए। उसको अच्छे से छान के आप अपने पौधे में डालोगे तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और आप केमिकल वाले फर्टिलाइज़र से भी बच जाओगे। इसमें फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो आप जैसे ही फरवरी का महीना आता है उस टाइम पे इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट गमले के अनुसार दे सकते हो। आप ठीक मेरे पीछे मेरे मनी प्लांट देख सकते हो, ये कैसे इतने हेल्दी घने हैं, क्योंकि मैं इन्हें बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लगाती हूँ। और वैसे ये मेरा मनी प्लांट भी बिल्कुल रूखा सूखा बेजान हो गया था, कैसे मैंने इसमें नई जान डाली है, मैंने इसका छोटा वीडियो भी बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अक्सर आपको मनी प्लांट के पौधे में ना इसकी पत्तियां थोड़ी ब्राउन दिखती होंगी या कई बार आपको पत्तियां जली हुई दिखती होंगी। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पौधे को ओवर वाटरिंग करना या पौधे को अंडर वाटरिंग करना या पौधे को गर्मियों के टाइम पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखना, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसे छनी हुई धूप पसंद है या कह सकते हैं इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट। पहले दोस्तों इनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए ना आप जो इस तरह से मॉस पोल मॉस स्टिक इस तरह से इसमें मॉस पोल लगा देख रहे हो ना, ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मनी प्लांट एक ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। वहाँ पे ये जंगलों के बीच में होता है और पेड़ों के सहारे ही ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए भागता है। और इसमें होती है बहुत सारी एरियल रूट, ये देख सकते हो आप, जो बहुत जल्दी से पेड़ों पे चिपक जाती हैं और वहाँ से भी वो मॉइस्चर लेते रहती हैं और एक सहारे की तरह बिल्कुल ग्रोथ करती रहती हैं। तो यहाँ पे मेरे मनी प्लांट हैं, एक ये नियॉन पोथोस इसे बोलते हैं, नियॉन कलर की वैरायटी है मनी प्लांट की। इसमें वैरायटी काफ़ी अलग अलग आती है मनी प्लांट में, मार्बल पोथोस, नियॉन पोथोस, नॉर्मल पोथोस जो होता है, ये वाली वैरायटी। और ठीक वैसे ही एक बड़ी पत्तियों वाला ये वाला मनी प्लांट देखिए। और मनी प्लांट में आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप पौधे को लगाओ, वेल ड्रेन मिट्टी जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें आपको लगाना है। उसके बाद जैसे ही आप पौधों को लगाओगे ना, धीरे धीरे आप देखोगे आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करते ही आपको इसके बीच में एक मॉस पोल डाल देना है इस तरह से, या आप इसे घर पे भी बना सकते हो, जूट की रस्सी को एक डंडे पे लपेट के। क्योंकि कुल मिला के आपको ना इसे एक्स्ट्रा मॉइस्चर देना है और साथ ही इसकी एरियल रूट को भी सहारा देना है। और मनी प्लांट को सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जितना आप इसे सहारा दोगे उतनी जल्दी जल्दी ये ग्रोथ करेगा। तो जैसे ही गमले में आपने पौधा लगाया है, ठीक उसके बीच में एक मॉस पोल जरूर लगाइए, ताकि मनी प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ करे। और मॉस पोल लगाने से ना एक बहुत बढ़िया शेप मिल जाता है पौधे को, और उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो दोगुना हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये लगभग 4 फीट का मॉसपोल लगाया हुआ है। जैसे जैसे कि इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है, तो अब मैं इसके मॉसपोल को बिल्कुल चेंज कर दूंगी। इस बार मैं सोच रही हूँ 6 से 7 फीट का मॉसपोल यहाँ पे लगा दूँ, ताकि ये ऊपर तक चला जाए। ऐसा भी आप मनी प्लांट को कर सकते हो। ऐसा जरूर करिए, ऐसा करने से ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप खुद ही देख पाएंगे आपका मनी प्लांट बहुत जल्दी तेजी तेजी से ग्रोथ करेगा। और दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे आप बहुत आसानी से पानी में भी ग्रो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कई बार बहुत से लोगों का मनी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है ना, तो सबसे पहले आप गर्मियों के टाइम पे अगर मनी प्लांट की कटिंग आपको मिल रही है या आप नर्सरी से खरीद के ला रहे हो और आपको लग रहा है पौधा अब खराब हो रहा है, मर रहा है, तो उसे मिट्टी से निकाल दीजिए और उसे कुछ दिनों पानी में रख दीजिए एक बॉटल में। और उसका पानी हफ्ते में बस एक बार ही चेंज करिए। कई बार ऐसा होता है जड़ें हिल जाती हैं जब भी हम बोतल में मनी प्लांट लगाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप मनी प्लांट को लगभग 1 महीने तक पानी में ही रखिए। बहुत जल्दी जल्दी उसमें टैप रूट बनने लग जाती है, और जितनी जल्दी उसकी जड़ें बनेंगी हल्की हल्की सी, फिर उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगाइए। ऐसा करने से आपका मनी प्लांट बहुत जल्दी लग जाएगा और आपको फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इन्हें लगाया है। ये वाला जो मेरा गमला है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़े साइज का है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बता दिया है मनी प्लांट को कैसे लगाना है, कौन सी मिट्टी में लगाना है, कैसे गमले का आपको चुनाव करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपका मनी प्लांट कभी भी खराब ना हो और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहली टिप्स।
आपको मनी प्लांट को गर्मियों के टाइम पे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आए, एकदम डायरेक्ट सनलाइट इसे ना मिले तो ही अच्छा होगा। अगर सुबह की धूप इसे मिल रही है 1-2 घंटे की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस जगह पे आप पौधे को रख सकते हो। लेकिन बाकी टाइम पे इसे छाया मिले या इस तरह से इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, इसमें ना पौधे को आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा चलेगा और इसकी पत्तियों में जो वेरिगेशन है वो भी मेंटेन रहेगा। कई बार ऐसा होता है हम पौधे को बिल्कुल अंधेरे डार्क कोने में रख देते हैं, उस समय पत्तियों में जो इसका वेरिगेशन वाला पार्ट है येलो वाला ये गायब हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस की इसको ज़रूरत होती है वेरिगेशन को मेंटेन करने के लिए। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एकदम अंधेरे कोने में मत रखिए। अंधेरे कोने में भी रखिए अगर मनी प्लांट आपका वैसे तो चल जाता है, अगर नहीं नहीं चल पा रहा है तो उसे ब्राइट लाइट में ले आइए। और अंधेरे में रखने पे ना इसकी सिंपल आपको प्लेन पत्ती ही मिलेगी ग्रीन कलर की, तो अगर आपको ऐसी चलेगी तो आप रख सकते हो। सेकंड टिप्स जो आपको मैं बता रही हूँ मनी प्लांट के लिए, इसमें इस तरह का मॉस पोल जरूर लगाइए दोस्तों। मॉस पोल लगाने से ही पौधा आपका 2 गुना तेजी से बढ़ेगा। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी पौधे ने ग्रोथ करी है और कितना ज़्यादा ये हेल्दी है, जबकि मैंने इसे कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया है जो इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ करे, क्योंकि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का तो इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। तो सेकंड टिप्स में आपको मैं बता रही हूँ मॉस पोल लगाना। और मॉस पोल में ना इस तरह की जूड़ा पिन से आप इसकी एरियल रूट को अच्छे से दबा सकते हो, ताकि एरियल रूट मॉस पोल के अंदर चले जाए और वहाँ से भी वो मॉइस्चर को लेते रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी एरियल रूट होती है जिससे ये बहुत आसानी से लग जाता है कटिंग से। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी इस तरह की एरियल रूट है, या इसे नॉड वाला एरिया भी आप बोल सकते हो। यहीं से ही मनी प्लांट को कट करके इसकी कटिंग लगाई जाती है। तो कई बार लोग ये भी गलती करते हैं, कटिंग लगाने के लिए कहीं से भी पौधे को ले लेते हैं। तो आपको लेना है कटिंग लगाने के लिए इस तरह से, यहाँ से लेना है नॉड एरिया से, ताकि आपकी कटिंग ना बहुत जल्दी लग जाए। और अगर आपको पानी में लगाने के लिए भी पौधे को लेना है तो इस तरह से नॉड एरिया से ही लीजिए, जहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत एरियल रूट दिख रही हो। ऐसा करने से पौधा तो मतलब समझ लीजिए आपका लग ही जाएगा। तो ये है मेरे कुछ खूबसूरत से मनी प्लांट। अगला टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, पौधे को आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। पौधे को पानी तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी पूरी अच्छे से ड्राई हो जाए। मिट्टी ड्राई होगी है या नहीं होगी ये कैसे पता करना है, ये आपको मिट्टी में हाथ लगा के देखना है। मिट्टी में पूरा अच्छे से उंगलियों को धंसा के देखिए, आपको पता चल जाएगा मिट्टी में कितने मॉइस्चर कितना है और अब पानी की ज़रूरत है या नहीं। कई बार लोग पानी डालते जाते हैं और धीरे धीरे इसकी जड़ें गल जाती हैं। तो ऐसा करने से फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका मनी प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, ब्राउन हो रही हैं, उसमें स्पॉट बन रहे हैं और पत्तियां गिर रही हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगला टिप्स जो मैं आपको देने जा रही हूँ दोस्तों, मनी प्लांट को सावरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके पत्तों को आप जितना नहलाओगे उतना ज़्यादा ये बिल्कुल रिफ्रेश फील करेंगे और साथ ही आपको हरियाली देते रहेंगे। क्योंकि मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, इनमें डस्ट बहुत जल्दी बैठ जाती है। डस्ट बैठने की वजह से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो जब भी मनी प्लांट के पौधे को पानी देते हो, इसे बहुत अच्छे से मिस्टिंग करिए। और पौधे को आप गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हो। और मिस्टिंग जब भी करते हो ना तो उल्टी साइड के इसके पत्तों को भी करिए, यहाँ की साइड को स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और ये जब बंद हो जाते हैं तो फिर पौधा आपकी वैसा चमकदार घना नहीं रह पाता है। मैं इसे डेली डेली ही मिस्टिंग करती हूँ। गर्मियों के टाइम पे तो आपको रोज़ ही इसको अच्छे से पानी देना है, अच्छे से मिस्टिंग करना है, उससे आपका पौधा बहुत ही घना रहेगा और काफ़ी जल्दी जल्दी भी ग्रोथ करेगा और पत्तियां भी एकदम साफ रहेगी। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आपको इसमें काम करना होता है। अगली टिप्स जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है दोस्तों, पौधे को टाइम टाइम पे आपको पिंचिंग या प्रूनिंग करना। जैसे कि हर एक प्लांट की पिंचिंग प्रूनिंग का टाइम अलग होता है, लेकिन मनी प्लांट का पौधा हमारा ऐसा है, अगर आप इसे टाइम टाइम पे देखते नहीं रहोगे, इसे आप इग्नोर करोगे। इग्नोर मतलब कि ये नहीं है इसको ज़्यादा आपको खाद देना है या खूब सारा पानी देना है। बस नॉर्मली इसको पानी आप गर्मियों में देते रहिए और सावरिंग करते ही रहिए, मिस्टिंग करते रहिए, उसी से चल जाता है। इग्नोर में यहाँ पे मैं इस बात के लिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार होता है हमारे मनी प्लांट की जो पुरानी पुरानी पत्तियां होती है ना, वो खराब होके पीली होके गिरने लगती है। या कई बार मान लीजिए पौधे को ओवर वाटरिंग हो गया है या अंडर वाटरिंग हो गया है या पौधे को डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो कई बार इसकी पत्तियां ना इस तरह से पीली हो जाएंगी या ब्राउन हो जाएंगी, देखिए इस तरह से। तो इस तरह की पत्तियों को आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट आपको हटा देना है, इस तरह से आपको तोड़ देना है। जब तक आप इन पत्तियों को तोड़ोगे नहीं, यहाँ से नई पत्ती नहीं आएगी। और कई बार ऐसा होता है ना, प्लांट खुद आपका वेट कर रहा होता है कब आप पत्तियां हटाओगे। कई बार तो खुद ही नेचुरल तरीके से पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन कई बार नहीं गिरती हैं। तो इस तरह से खराब पत्तियों को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ये देखिए ब्राउन पड़ी हुई पत्तियां या पत्तियों में कोई स्पॉट है तो इन्हें हटा दीजिए। ऐसा तभी होता है जब पौधे को बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही है या डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा मिल गई है गर्मी के टाइम पे,
या आपका पौधा ओवर वाटरिंग हो रही है पौधे को या अंडर वाटरिंग हो रहा है, ये आप मिट्टी पे चेक कर सकते हो। मेरी मिट्टी बिल्कुल सही है, मॉइस्चर भी ठीक ठाक है मिट्टी में, ओवर वाटरिंग भी नहीं हुई है। मेरे इस वाले पौधे में दिक्कत क्या हुई, इसको यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिली, इस वजह से पत्तियां बर्न होगी। तो इन पत्तियों को मैं हटा देती हूँ और उसके बाद इसमें नई पत्तियां आती हैं। तो पौधे को टाइम टाइम पे इस तरह से आपको चेक करते रहना है ताकि नई नई पत्तियां इसमें आती रहें। जितनी ज़्यादा आप इसकी इस तरह से खराब पत्तियों को हटाते रहोगे उतना ज़्यादा आपका पौधा हेल्दी, घना, चमकदार रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसे कैसा फर्टिलाइजर आपको देना है। तो गर्मियों के टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में मैंने जैसे कि आपको बताया वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। उसको पानी में भिगो के आप इसे दे सकते हो। गमले के अनुसार आप लगभग 5 से 6 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट पानी में भिगो के रखिए, उस पानी को डायरेक्ट आप अपने पौधे को दे सकते हो। साथ ही किचन वेस्ट में जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, बादाम भिगोने के बाद, अखरोट भिगोने के बाद उसका जो पानी होता है उसको भी आप डायरेक्ट पौधे में दे सकते हो, हर दिन दे सकते हो। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो नेचुरल तरीके से आपके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप बोल सकते हो प्लांट के लिए होते हैं जो पौधे को फ़ायदा ही देते हैं। आप इससे पर्यावरण को भी बचाओगे, पानी का भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसे अपने पौधों में ज़रूर डालिए और इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप चावल धोते हो उसका पानी इसमें ज़रूर डाल दीजिए, दाल धोते हो उसका पानी डाल दीजिए। ये आप डेली डेली भी कर सकते हो। और एक जो सबसे बड़ा टिप्स आपको देने जा रही हूँ दोस्तों, जब भी पौधे को पानी देते हो इसकी मॉस पोल को ज़रूर भिगोइए, क्योंकि मॉस पोल ही इसके इसके जीवन का आधार है आप कह सकते हो। क्योंकि इसी के सहारे ही ये बढ़ रहा है, इसी में ही इसकी एरियल रूट होती हैं जो मॉइस्चर लेती हैं। और अगर मॉसपोल को अच्छे से आप गीला रखोगे, मॉइस्चर मेंटेन रखोगे मॉसपोल में भी, तो आपका पौधा और भी ज़्यादा घना चलेगा। एक ऐसा पौधा है जिसे आप जितना बड़ा मॉसपोल या जितनी बड़ी इसमें स्टिक लगाओगे उतना जल्दी ये ग्रोथ करेगा। आपने अक्सर देखा होगा नर्सरी में मनी प्लांट के पत्ते बड़े होते हैं या पौधा काफ़ी हेल्दी घना होता है, तो उसका तो रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे कि वहाँ पे ग्रीन नेट रहता है और पौधों को मिस्टिंग किया जाता है टाइम टाइम पे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात केमिकल वाला फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मनी प्लांट के पौधे को ना नाइट्रोजन के साथ साथ थोड़ा सा कैल्शियम भी चाहिए होता है। तो कैल्शियम के लिए वो हमेशा पोटास वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं जो पिंक वाली होती है। पोटास वाली खाद डालने से पौधों की पत्तियां बड़ी हो जाती हैं और जल्दी जल्दी पौधा ग्रोथ करता है। तो मैं तो ऐसा कहती हूँ, हमको इतना ज़्यादा पौधे को क्यों टॉर्चर करना है। आप नेचुरल तरीके से ही पौधे की पत्तियों को ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, वर्मी कंपोस्ट या जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उसका इस्तेमाल कर दिए, उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो आपके पौधे की ग्रोथ में हेल्प करेगा। और धूप में तो बिल्कुल भी मत रखिएगा गर्मियों के टाइम पे। समर के टाइम पे पौधे को भी आपको बिल्कुल ऐसे छज्जे के नीचे रखना है। विंटर के टाइम पे आपको पौधे को इस तरह से छज्जे के नीचे रखना है ताकि ओस और पाला ना गिरे। और उसके बाद फिर सुबह होते ही थोड़ा सा हल्की धूप में रख दीजिए। और समर के टाइम पे पौधे को आपको बिल्कुल छाया वाली जगह पे रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले छनी हुई। अगर इन सब के बाद भी आपका मनी प्लांट अच्छे से नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है आपके एरिया की मिट्टी थोड़ी सी लचीली है और मिट्टी का पीएच ज़्यादा है। तो उसके लिए आप मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, राइस हस्क। अच्छी मिट्टी बनाइए, इसके बाद पौधे को लगाइए, फिर आप देखोगे आपका पौधा दोगुना तेजी से बढ़ेगा। और जो भी मैंने आपको फर्टिलाइजर का बताया है इस्तेमाल, उसे ज़रूर करिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर लिक्विड फर्टिलाइजर डालने के बाद भी आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आपके पौधे को और ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद की ज़रूरत है। तो इसे आप महीने में 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार गोबर खाद 3 से 4 मुट्ठी या वर्मी कंपोस्ट खाद इसमें दे सकते हो। इस पौधे को और कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। पता नहीं कौन लोग वो होते हैं जो बोलते हैं खूब सारा केमिकल फर्टिलाइजर डालो, डीएपी डालो, ये डालो, वो डालो। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। कई बार ऐसा होता है हम ज़्यादा मात्रा में डाल देते, पौधा फिर उससे नुकसान ही होता है। तो इसीलिए हमेशा ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करिए, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। उसे आप ज़्यादा भी डाल दोगे तो भी प्लांट को दिक्कत नहीं होगा। गमले के अनुसार 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी आप डाल सकते हो। उसके बाद पौधे को अच्छे से पानी दे दीजिए और पौधा इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आपका पौधा, और वैसे भी दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप घर के अंदर भी लगा सकते हो पानी में। मैंने कई बार इसे पानी में भी ग्रो किया और बहुत बढ़िया चलता है। स्टडी टेबल पे, साथ ही आप इसे किचन में हर जगह पे रख सकते हो और एज ए गिफ्ट भी आप इसे किसी को दे सकते हो। तो इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। मैंने अभी तक आपको सारी ही टिप्स ऑलमोस्ट बता दी हैं मनी प्लांट से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।